हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैम्प। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। आज उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे और सेकंड लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? देखिए, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रहा हो, मतलब एक रिएक्शन है, उसका टाइम के हिसाब से अगर ये रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड हो रहा है, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। और ये है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये है रिएक्शन का प्रोग्रेशन। देखिए, ये पूरा रिएक्शन को स्टडी करके हम उसका रेट का निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन का छोटा पार्ट ले लेते हैं और उसी से उसको डिफरेंशिएट करके उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेते हैं, उसका इंस्टेंटेनियस रेट निकाल लेते हैं। और ये इस इंस्टेंटेनियस रेट मतलब मेरा मतलब समझ रहे हैं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट? नहीं तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। देखिए, अगर एक रिएक्शन है ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट्स, तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट में अगर लिखूंगा तो होगा क्या, डी ए बाई डी टी माइनस पे आएगा वो, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसको जो निकला ना, तो इसी से हमको पूरा रेट भी मालूम पड़ सकता है इस रिएक्शन का। कैसे करेंगे? क्योंकि ये छोटा पार्ट को हम जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको उसका पूरा रेट हमको मिल जाएगा। देखिए, अभी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेंगे और सबका रेट भी, और सेकंड ऑर्डर भी लेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस में भी सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर भी लेंगे, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैलकुलेशन करेंगे। मेरे बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ। और फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ से उसको इंटीग्रेटेड करके उसका रेट पूरा निकालेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, पहले हमको जानना होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देखिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसमें उसका रेट उसका चेंज इन कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उसका रेट चेंज इन कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और चेंज इन कंसंट्रेशन घटता जाएगा तो घटता जाएगा। तो उसका डेफिनेशन थोड़ा लिख ले। ए रिएक्शन, देखिए ये इसका डेफिनेशन हो गया, आप लिख सकते हैं। और अभी हम इसी से क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करते हैं। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, और उसी का अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि उसका रेट लॉ अगर लिखेंगे, रेट लॉ क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट इक्वल टू क्या होगा, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ द ए। ये हो गया उसका रेट लॉ। और इसी रेट लॉ से हम लिख सकते हैं, इसी रेट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम उसका बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसलिए इस फॉर्म में लिख रहे हूं, डेरिवेटिव के फॉर्म में। इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। और इसी से हम थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे। कैसे अरेंजमेंट करेंगे? देखिए, उसका ए वाला जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट उसको अलग कर लेते हैं और ए टाइम वाला पार्ट को अलग कर लेते हैं, के गिट्टी। और ये माइनस जो इधर है इस साइड में था, उसको मैं इधर ले लेता हूं फॉर इंटीग्रेशन क्लैरिटी। देखिए, अभी हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे, इसको बोथ साइड्स को इंटीग्रेशन करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आपको सब इंटीग्रेशन पता होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इक्वल टू ln x। सो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ln x नहीं होगा, यहां पर ये होगा क्योंकि हमारा a है फंक्शन। तो a इक्वल टू होगा माइनस kt प्लस c होगा, क्योंकि मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं। यहां पर मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसलिए यहां पर मैं एक कंस्टेंट ऐड करूंगा, दैट इज c। और अभी क्या करूंगा, इस
सी का वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि सी का वैल्यू अगर फाइंड आउट नहीं करूंगा तो हमको इसका एग्जैक्ट रेट का जो डेफिनेशन है हमको पता नहीं चलेगा। देखिए मैं सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता हूँ। इस पूरे डेरिवेशन में यही सिर्फ इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, और कोई और सब आप जानते हैं, बहुत आसान डेरिवेशन है। देखिए इस सी का मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, मैं यहां से लिख देता हूँ। देखिए इस रिएक्शन जब चालू हुआ था तो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, ये रिएक्शन एट टाइम इक्वल टू 0, ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, ए इक्वल टू ए 0 होगा। मतलब ए कोई भी, ए का कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, और जो बिना चेंज वाला जो कंसंट्रेशन है उसको हम A0 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन में A0 लिख देता हूं, और इसी कंडीशन को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, क्योंकि C का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक K को 0 करना है, और K तभी 0 हो सकता है जब T 0 हो सकता है, क्योंकि K कभी नहीं 0 हो सकता है, K कंस्टेंट है। तो यहाँ पर T का वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो T का वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा तो इसी हिसाब से A का भी कंसंट्रेशन चेंज करूंगा, क्योंकि T इक्वल टू 0 पे A का कंसंट्रेशन कब कितना था, A0 था। तो इसलिए ln A0 में यहां पर लिख रहा हूं इक्वल टू C, और ये है C का वैल्यू, ये C का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अभी इस रिएक्शन में हम C का वैल्यू डालेंगे। देखिए मैं यहां पर कर देता हूं, क्योंकि एक ही ये पे हो जाएगा। देखिए अभी C का वैल्यू मैं डाल देता हूं, ln A इक्वल टू अभी माइनस KT, अभी C का वैल्यू मैं डाल दिया, क्या होगा ln A0 हो गया। अभी इसको हम थोड़ा अरेंजमेंट कर लेंगे, क्या अरेंजमेंट करते हैं मैं देखिए मैं ln A और ln को इधर ले आऊंगा, तो ln A माइनस ln A0 इक्वल टू KT, और ये अभी माइनस को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा ln A0 माइनस ln A इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा KT हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको K पे लिखेंगे तो 1/T ln, आप जानते हैं कि ln A माइनस ln AB इक्वल टू ln A/B, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको इस तरह से लिख दिया। अभी अगर ln को आप log में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 2.303 सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको यहां से एक फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया फास्ट ऑर्डर का, और ये है फाइनल एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन को आपको याद रखना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम उसी के ऊपर भी आपको पूछा जाएगा, और इसी से भी आपको ग्राफ वगैरह सब कुछ कर पाएंगे फास्ट ऑर्डर का। चलिए आगे चलिए अभी हम देखेंगे कि ये जो फास्ट ऑर्डर का रेट लॉ हमने देखे उस बेसिस पे कुछ ग्राफ्स करेंगे। मैं यहाँ पर 2 ग्राफ्स लिया हूँ। पहला ग्राफ जो करेंगे कि ln A के साथ टाइम का ग्राफ करेंगे। देखिए ln A के साथ टाइम का ग्राफ करने के लिए ये ln A y एक्सिस में है और टाइम x एक्सिस में है, तो ये वाला रिएक्शन को हम उसी हिसाब से थोड़ा अरेंजमेंट कर देंगे। देखिए कैसे अरेंजमेंट में करता हूँ कि आपको एक ln का एक प्रॉपर्टी मालूम है कि ln A/B इक्वल टू ln A माइनस ln B, ये आपको पता है। तो मैं यहाँ से अगर कर दूंगा K इक्वल टू 1/T को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर T को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे ये हट जाएगा, और ln A0 है डिवाइडेड बाई जो A है उसको मैं इस तरह से लिख दूंगा ln A0 माइनस ln A हो गया। उसको हम थोड़ा क्या करेंगे कि ln A को इस साइड में लाएंगे, क्योंकि ये हमको y एक्सिस में रखेंगे कि ln A ये हो गया इक्वल टू ln A0 माइनस KT। तो देखिए इसको अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जैसे आता है y इक्वल टू mx, ये c है। देखिए
ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में आ गया, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, मगर उसमें जो स्लोप का वैल्यू है m ये माइनस पे आएगा, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से मतलब ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, तो ए का कंसंट्रेशन है वो समय के हिसाब से घटता जा रहा है, ये इस ग्राफ डिनोट करता है। और इस ग्राफ का अगर स्लोप आप देखेंगे, स्लोप क्या होगा कि माइनस के होगा उसका स्लोप। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये c बोलेंगे, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ln a0, ये कंस्टेंट पार्ट है। मेरे बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको हम देखेंगे कि प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन के साथ उसको एक टाइम का अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा। अभी इस ग्राफ पे हम क्या देखें कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से घटता जा रहा है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, तो अगर सिर्फ रिएक्टेंट में हूँ यहाँ पर लूँगा, ये ln a को निकाल दूंगा, ln को निकाल दूंगा, तो एक एक्सपोनेंशियल वो ग्राफ हो जाएगा। तो इसका कंसंट्रेशन कैसे होगा, रिएक्टेंट का ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसे होगा। और अभी अगर तो ये भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, आप देख लीजिए। चलिए ये दोनों ग्राफ हम देख लिए, और अगर आपको कोई पूछ लिया कि टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो उसका ग्राफ निकालेंगे, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा, ये उसका प्रोडक्ट का ग्राफ हो, ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है और ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफ है। चलिए आप दोनों ग्राफ देख लिए, और उसी का बेसिस पे अगर कोई चेंज चांस करके आपको ग्राफ एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हैं, उसी से ही क्वेश्चन आएगा। चलिए और अभी हम पढ़ेंगे कि सेकेंड ऑर्डर। देखिए अभी हम देखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। देखिए पहले देख लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन वही रिएक्शन होता है जिसमें चेंज इन कंसंट्रेशन, उसका रिएक्टेंट का जो मतलब उसका रेट, उस रिएक्शन का रेट अगर चेंज इन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए मैं एक रिएक्शन अगर लेता हूं, ए गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन में रेट इक्वल टू के होगा, मतलब रेट इक्वल टू एक कंस्टेंट क्वांटिटी हुआ, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका ए का कंसंट्रेशन क्या घटता है कि बढ़ता है, उसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर 0, मतलब ये भी एक कंस्टेंट है। उसी से हम निकालेंगे कि उसका रेट लॉ क्या होगा। देखिए अभी कि उसी हिसाब से करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में जैसे किए थे, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ उसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा के, और इसी को मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लूँगा, डी ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी। इसी को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो ये होगा, इंटीग्रेशन करने पे तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू के, सॉरी माइनस के था, और यहाँ पे होगा डी टी, सॉरी, और उसको इंटीग्रेट करेंगे अभी, इक्वल टू ए इक्वल टू होगा के टी प्लस सी। अभी हम क्या करेंगे कि सी का वैल्यू, कंस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही आसान है कि कंस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए ये रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ था तब सी का वैल्यू निकालने के लिए हमको टाइम इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो टाइम इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, तब जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तब ए का कंसंट्रेशन क्या था, ए का कंसंट्रेशन क्या था, इक्वल टू A0 था। उसी को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो देखिए अभी कंडीशन पुटअप करेंगे तो ए का कंसंट्रेशन हो जाएगा A0 इक्वल टू सी का, यहाँ पर तो ये टी टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि टी का वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा,
तो c इक्वल टू इतना हमको मिल गया c का वैल्यू। अभी क्या करेंगे, इस c के वैल्यू को इस इक्वेशन पे पुट अप कर देंगे। तो c का वैल्यू इस इक्वेशन पे जब पुट अप करेंगे तो ऐसे ही आएगा, इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0 है। अभी क्या करेंगे कि इसको इधर ले आएंगे, माइनस A0 हो गया इक्वल टू के टी, सॉरी माइनस के टी, और ये माइनस को अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा A0 माइनस A इक्वल टू हो जाएगा के टी। ये आपका रेट लॉ हो गया जीरो ऑर्डर का, ये जीरो ऑर्डर का आपका रेट लॉ हो गया। चलिए ये हो गया आपका रेट लॉ का, जीरो ऑर्डर का रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और इसी को अप्लाई करके आप क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालते हैं। और चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।